भगवान श्री परशुराम जयंती। मित्रों, परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भगवान परशुराम के गुणों का बखान इस प्रकार किया गया है कि भगवान परशुराम जी के भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की कथा। भगवान परशुराम की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष भगवान परशुराम की जयंती दीपोत्सव के रूप में मनाई जाए। हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों पर गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए परशुराम जयंती पर भी गंगा स्नान की परंपरा चली आ रही है, मगर इस बार लोगों के लिए गंगा में स्नान कर पाना संभव नहीं होगा, तो वह घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह चिरंजीवी हैं और हनुमान जी अश्वत्थामा की तरह सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक कुछ हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इसलिए परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप करके उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे में किए जाते हैं और भंडारे भी किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी।
जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और अक्षय तृतीया का क्या है महत्व। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है और मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य में अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी धन और संपत्ति में कई गुना इजाफा होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री परशुराम।